असलकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लैंग्वेज को, कि लैंग्वेज क्या होती है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि लैंग्वेज क्या होती है और किसे हम लैंग्वेज कहते हैं। तो ये BA BSc MA वालों के लिए, बैचलर्स वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन से। जैसा कि आपको पता है कि लैंग्वेज जो होती है वो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा टूल है जो इंसानों को दूसरी जानदारों से जो है वो क्या करती है, डिफरेंस करती है उनके बीच में, ठीक है, उनसे मुख्तलिफ होती है। मतलब अगर हमने किसी चीज़ का फ़र्क मालूम करना हो कि ह्यूमन बीइंग और जो दूसरे लिविंग थिंग है उनके बीच में क्या फ़र्क है, तो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहम किरदार जो है वो अदा करती है। जैसे कि आप सबको पता है कि लिविंग थिंग में तो हमारे प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो प्लांट्स तो आपको पता है, प्लांट्स की तो कोई लैंग्वेज नहीं होती, ना वो बोलते हैं। लेकिन एनिमल्स जो होते हैं उनकी लैंग्वेज ज़रूर होती है, वो बोलते हैं। आप डॉग का जो है एग्जांपल ले लो, कैट का ले लो, या आप किसी भी चीज़ का ले लो, आपको पता है कि वो जो है उनके अंदर से वॉइस निकलती है। वो कोई ना कोई बात करते हैं जिनकी हमें कोई समझ नहीं आती, लेकिन उनकी ज़बान में, एनिमल्स की ज़बान में उनको आपस में एक दूसरे की बात समझ आती है। तो एनिमल्स की भी एक ज़बान होती है और इंसानों की भी एक ज़बान होती है। लेकिन क्या होता है कि एनिमल्स की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट और लिमिटेड होती है। और जहाँ तक हम ह्यूमंस की लैंग्वेज की बात की जाए, मैन की लैंग्वेज की बात की जाए, तो मैन की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है एनिमल से। और ये जो इसके अंदर जो वर्ड स्ट्रक्चर या कोई भी चीज़ होती है लैंग्वेज में, वो इनफाइनाइट होते हैं, लातादाद होते हैं। लैंग्वेज इज़ इट्सेल्फ मोस्ट रिमार्केबल टूल दैट मैन हैज़ इन्वेंटेड। अब लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा टूल है जिसे जो है वो ह्यूमंस ने, मैन ने जो है वो इन्वेंट किया है। लैंग्वेज यूनिवर्सल नहीं है, लैंग्वेज जो है वो कुदरती नहीं आई, बल्कि इंसान ने जब लैंग्वेज बोलनी स्टार्ट की तब ये लैंग्वेज जो है इंसान से इन्वेंट हुई, इंसान ने ईजाद की है। लैंग्वेज इज़ अ ग्रेट मशीन टूल विच मेक ह्यूमन कल्चर पॉसिबल। लैंग्वेज एक ऐसी मशीन टूल है जिसके बिना पर जो है हमारा कल्चर, जो ह्यूमन कल्चर है वो पॉसिबल बन सकता है। क्योंकि आपको पता है कि विदाउट लैंग्वेज, विदाउट स्पीकिंग जो है इंसान रह ही नहीं सकता है। अगर आप किसी भी इंसान को अगर आप आइसोलेशन में रख लें और वहाँ पर किसी भी चीज़ की आवाज़ ना हो, किसी भी चीज़ की आवाज़ ना हो, यहाँ तक कि पिन ड्रॉप साइलेंस हो, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि इंसान जो होगा, उसका दिमाग जो होगा वो क्या हो जाएगा, माउफ होना शुरू हो जाएगा। उसके वो जो है ना, वो बिल्कुल भी वहाँ पर ना जी नहीं सकेगा। तो लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान के लिए सर्वाइवल टूल भी है, और ये एक ऐसी है जो ह्यूमन कल्चर को पॉसिबल करता है। क्योंकि हम जब एक माशरे में रहते हैं तो हम एक दूसरे से जो है वो बातचीत करते हैं, हम एक दूसरे से अपनी लैंग्वेज जो है वो शेयर करते हैं। आइदर वो लैंग्वेज सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, पठानी हो, चाहे वो कौन सी भी हो, फ्रेंच हो। लेकिन क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि लैंग्वेज जो है वो हम बात करते हैं, स्पीक करते हैं, जिससे हम अपना कल्चर जो है वो पॉसिबल बना सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है वो एक ऐसी टूल है, एक ऐसा मशीन है जो हर लैंग्वेज, हर कल्चर के लिए, हर कंट्री में जो है ये अपना जो है एक अहम किरदार अदा करती है। Other animals also communicate with one another or at any rate stimulate one another to action by mean of cries. अब अगर हम बात, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। जैसे कि हम कह दें कि एनिमल्स जो होते हैं या कोई भी चीज़ होती है, जब उसको कोई भी एक्शन हो रहा होता है तो वो जो स्टिमुलेट होता है वो उसके एक्शन के ऊपर जो है रेस्पॉन्स देता है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही है कि अगर हम एग्जांपल ले लें बर्ड्स का, ठीक है, बर्ड्स जो होती हैं वो काफ़ी, जितनी बर्ड होती हैं उनकी एक जो है वार्निंग कॉल होती है, ठीक है। जो जब उनके पास कोई डेंजर होता है, जब उनके पास कोई ऐसा खतरा जो होता है वो आ रहा होता है, तब उनकी वार्निंग कॉल जो है वो करती हैं, जिस तरह बर्ड जो अपनी आवाज़ निकालती हैं। या एप्स ले लें, एप्स हम कहते हैं बंदर को। तो ये जो एप्स होते हैं इनकी भी अपनी अलग अलग जो है वो क्या होती है कि उनकी लैंग्वेज होती है, उनकी क्राइज होती है। फॉर एग्जांपल इनके पास जो होती है वो एक्सप्रेसिव भी होती हैं क्राई, इनके पास एंगर वाली क्राई होती है, इनके पास फियर वाली क्राई होती है, और इनके पास प्लेजर वाली क्राई होती है। तो इनके पास भी अपनी अलग अलग जो होती हैं, एप्स के पास जो बंदर है उनके पास कहते हैं अलग अलग अपनी जो है ना वो लैंग्वेज होती है, अपनी अपनी जो इनके पास अलग अलग क्या होती हैं, क्राइज होती हैं। तो ये हैं इनकी दो की जो एग्जाम्पल। फिर हम आते हैं डिफरेंस में, ठीक है, कि क्या इंसान की और जानवरों की जो लैंग्वेज, उनमें क्या डिफरेंस है,
ठीक है। बट दीज वेरियस वेज ऑफ कम्युनिकेशन डिफर इन इंपॉर्टेंट वे ऑफ ह्यूमन लैंग्वेज। जिस तरह मैंने आपको पीछे जो है बर्ड का और एप्स का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया, उनकी कम्युनिकेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया है, तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि उनकी जो कम्युनिकेशन है और हमारे ह्यूमन बीइंग की जो कम्युनिकेशन है उसमें बहुत बड़ा जो है वो डिफरेंस आता है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि एनिमल्स जो हैं वो आर्टिकुलेट नहीं हैं। एनिमल्स की जो लैंग्वेज है, एनिमल्स की जो क्राइज हैं वो आर्टिकुलेट नहीं हैं। आर्टिकुलेट हम कहते हैं उस चीज़ को, सिस्टम ऑफ हाउ लैंग्वेज प्रोड्यूस फ्रॉम लंग्स और प्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। जिस तरह हम बात करें इंसानों की, तो आपने जो है वो सुना होगा, इसको मैं एक अलग से वीडियो भी आपको बना के बताऊंगी कि वोकल कोड्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो लैंग्वेज है वो किस तरीके से इंसान के अंदर से जो है वो प्रोडक्शन उसकी होती है, किस तरीके से वो प्रोड्यूस होती है। तो इसमें जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स का जो है वो इस्तेमाल होता है, और सबसे मेन जो ऑर्गन है वो हमारा लंग्स है। तो यहाँ पर जो मैंने आर्टिकुलेटर की बात कर रही हूँ, तो यहाँ पर आर्टिकुलेटर का मतलब है कि किस तरीके से लैंग्वेज जो है उसकी प्रोडक्शन हो रही है हमारे लंग्स से। तो एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, एनिमल्स में कोई ऐसा आर्टिकुलेटरी सिस्टम नहीं होता। तो यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी कि एनिमल्स के जो है वो आर्टिकुलेट नहीं है और ह्यूमन बीइंग की जो लैंग्वेज है वो आर्टिकुलेट है। इट मीन्स द लेक स्ट्रक्चर लाइक कंट्रास्ट बिटवीन वोवेल एंड कंसोनेंट। ठीक है, इनके इसका मतलब क्या है कि इनके अंदर जो है कौन सा वोवेल और कंसोनेंट साउंड का जो स्ट्रक्चर है उसकी बहुत ज़्यादा लेकनेस है। ठीक है, उसकी बहुत ज़्यादा कमी है इनके अंदर। और हमारे अंदर जो है वो हम इंसान जो है वो क्या करते हैं कि वोवेल्स और कंसोनेंट का बहुत ज़्यादा जो है वो ख्याल रखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता, उनके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती जो है वोवेल और कंसोनेंट को फोकस करने की। Another thing is lack kind of structure that enable us to divide a human utterance into words। हमारे अंदर क्या होता है कि हमारे अंदर जो है वो चीज़ों को, हमारे अंदर वर्ड्स को, स्ट्रक्चर्स को, सेंटेंसेस को क्या होता है अटर करने का जो है वो एक हुनर होता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर इन चीज़ की जो है वो लेकनेस होती है, इन चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी होती है। उनके पास ऐसा कोई चीज़ नहीं होती कि वो किसी वर्ड को जो है वो अटर कर सके जिस तरीके से ह्यूमन बीइंग करते हैं। तो ये जो है कुछ डिफरेंस है। चेंज इन utterance by replacing one word into another। जिस तरह हम कहें कि हम एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर कोई भी चीज़ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, थैंक्स अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ। अगर हम ये सेंटेंस लिख दें थैंक्स अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ, लेकिन हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं एयरक्राफ्ट अप्रोचिंग फ्रॉम नॉर्थ। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने इनकी रिप्लेसिंग की। थैंक्स की जगह हमने एयरक्राफ्ट लगा दिया, अप्रोचिंग और फ्रॉम जो है सेम रखा, नॉर्थ सेम रखा। सिर्फ हमने क्या किया है कि थैंक्स की जो है हमने रिप्लेस करके एयरक्राफ्ट का लगा दिया। तो हम क्या करते हैं कि हम क्रिएटिव हैं, इंसान जो है वो क्रिएटिव हैं। इंसान क्या करते हैं कि एक वर्ड को रिप्लेस करके दूसरे वर्ड से जो है वो न्यू सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है बात इंसानों की जो उन्हें डिफरेंस करती है एनिमल्स के कम्युनिकेशन से। बट बर्ड्स हैव सिंगल इंडिविजुअल अलार्म क्राई मीन्स डेंजर। लेकिन जो बर्ड्स होती हैं उनके पास क्या होती है, उनके पास इंडिविजुअली जो है सिंगल अलार्म क्राई होता है। ठीक है, कोई भी अगर उनके पास डेंजर आता है, कोई भी चीज़ को मसला होता है, तो उनके पास क्या होता है, एक सिंपली, आपने बर्ड की जो है वो सुनी होगी कि बर्ड की जो है एक ही जो है वो आवाज़ निकलती है, एक ही साउंड जो है वो निकलता है। ये नहीं है कि वो हमारी तरह अलग अलग साउंड निकलते हैं, किसी का अलग अलग नहीं, जितनी भी बर्ड्स हैं उनका एक ही साउंड होता है जो इंडिविजिबल होता है, सिंगल होता है। ठीक है, तो दैट्स वाई द नंबर ऑफ सिग्नल दैट एनिमल्स कैन मेक इट वेरी लिमिटेड। इसलिए हम क्या कहते हैं कि एनिमल्स के पास जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं, जो वो वॉइस निकालते हैं, जो वो प्रोडक्शन करते हैं, वो क्या होती है, बिल्कुल लिमिटेड होती हैं। ग्रेट टिट इज़ अबाउट 20 डिफरेंट कॉल्स। एक टिट है, यहाँ पर टिट जो है वो एक बर्ड का नाम है। ठीक है, यहाँ पर एक चिड़िया जैसी एक बर्ड है, उसका नाम है टिट। तो उसके जो है वो क्या होते हैं, डिफरेंट जो है 20 डिफरेंट कॉल्स होते हैं, उसके पास 20 डिफरेंट कॉल्स होती हैं। और ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि ह्यूमन के अंदर जो लैंग्वेज नंबर है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, ला तादाद होता है इंसानों के अंदर। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे अंदर और जो है एनिमल के जो लैंग्वेज है या कम्युनिकेशन है उसके अंदर यही एक है कि उनकी जो वर्ड सिग्नल्स है, नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हैं, वो क्या है, लिमिटेड है। लेकिन इंसानों की जो नंबर ऑफ़ सिग्नल्स हैं या नंबर ऑफ़ लैंग्वेज है वो क्या है, इनफाइनाइट हैं। वो हम जो हैं हर चीज़ की जो है अटरेंस कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारे बीच में। अब हम आते हैं लैंग्वेज होती क्या है। अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो हम सबको पता है कि लैंग्वेज जो है, हम कहते हैं कि अगर हम कहें कि लैंग्वेज जो है वो हम स्पीक करते हैं, तो दूसरा बंदा यही कहेगा कि लैंग्वेज जो है वो हम रिटन भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें आती है कि लैंग्वेज इज़ स्पीकिंग और रिटन, दो चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन क्या है, लैंग्वेज इज़ समथिंग दैट इज़ स्पोकन।
ठीक है, कोई कोई ये समझता है कि लैंग्वेज ये है कि कोई बात की जाए। रिटन लैंग्वेज इज सेकेंडरी डेरिवेट। अब रिटन लैंग्वेज क्या होती है? अगर हम बात करें रिटन लैंग्वेज की, तो रिटन लैंग्वेज सेकेंडरी है। स्पोकन लैंग्वेज इज प्राइमरी एंड रिटन लैंग्वेज इज सेकेंडरी। तो जो प्राइमरी यूनिवर्सल है वो है स्पोकन लैंग्वेज, और जो रिटन लैंग्वेज है वो हमारी सेकेंडरी है, जो डेरिवेट हुई है किससे? स्पोकन लैंग्वेज से। ह्यूमन लैंग्वेज इज सिग्नलिंग सिस्टम। ह्यूमन लैंग्वेज में क्या है? सिग्नलिंग सिस्टम होता है। आपको जिस तरह मैंने बताया आर्टिकुलेटरी सिस्टम होता है, इस तरीके से इसका एक सिग्नलिंग सिस्टम होता है। एज इट मटीरियल्स इट यूज वोकल कोड। जिस तरीके से हम इसमें वोकल साउंड्स जो हैं, वोकल कोड्स जो से यूज़ करते हैं। हमारे अंदर क्या होता है कि एयर जो है हम ब्रीथ इन करते हैं, उसके बाद हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स के बाद क्या होता है कि हमारे जो है वोकल कॉर्ड्स के जो साउंड बॉक्स होते हैं वहाँ से इंटर होती है, इंटर होकर हमारे माउथ में लगती है। माउथ में लगकर जो है वो फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन जो है उनसे टकरा कर डिफरेंट ऑर्गन जो है वो आपस में टुगेदर होकर क्या करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कंसोनेंट वोवल साउंड्स को जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें हमारा नोज़ भी रहता है, जिसे नेजल साउंड्स कहते हैं, जो नोज़ में से निकलते हैं। इंक फॉर्म हो गया, एन का फॉर्म हो गया, या फिर जिस तरह हमारी टंग और हमारे चीक्स, हमारे टीथ, हमारे लिप्स, ये सब क्या करते हैं? सब जो है वर्क टुगेदर करके हमारा जो साउंड प्रोडक्शन है उसे जो है पॉसिबल बनाते हैं। ठीक है। स्पीच इज़ लर्न बिफोर राइटिंग। अब स्पीच जो है वो हमारी पहली प्राइमरी चीज़ है और राइटिंग जो हमारी सेकेंडरी है। तो जब तक हम स्पीकिंग नहीं करेंगे, जब तक हम स्पीच नहीं करेंगे, जब तक हम राइट कर ही नहीं सकते हैं। जब तक हमें किसी चीज़ को राइट करना है, किसी चीज़ को लिखना है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जब तक हमने उसकी स्पीचिंग ना की हो, उसको हमने स्पीक ना किया हो। तो सबसे पहले जो हमारे स्पीच आ जाता है, उसके बाद ही हम जो है वो राइटिंग प्रोसेस पर जाते हैं। प्रिमिटिव सोसाइटी। अब यहाँ पर एक सोसाइटी आई थी प्रिमिटिव सोसाइटी, जिसमें हम डीप डम इस तरह के लोग होते हैं। हैव ए स्पीच विदाउट राइटिंग। उनकी क्या होती है? राइटिंग के बगैर। अगर कोई जो है स्पेशल चाइल्ड जो हम कहते हैं कि ब्लाइंड है, उसके लिए क्या होगा कि वो स्पीच जो है उसके अंदर होगी विदाउट राइटिंग। वो स्पीच कर सकता है लेकिन राइट नहीं कर सकता। नो ह्यूमन सोसाइटी हैज़ रिटन लैंग्वेज विदाउट स्पोकन। कोई भी इंसान की ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है, ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जहाँ पर जो लैंग्वेज है वो विदाउट स्पोकन बात की जाए। रिटन लैंग्वेज, ठीक है, कोई भी ऐसा कोई चीज़ है जहाँ पर सबसे पहले रिटन लैंग्वेज और स्पोकन हो ही नहीं। तो यहाँ पर ज़रूरी है हमारे लिए कि सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेज होता है, हमारा प्राइमरी स्टेज है, वो हमारा स्पोकन है, और जो सेकंड स्टेज और डेरिवेटेड स्टेज है जो हमारे स्पोकन लैंग्वेज से निकला है, वो हमारा रिटन लैंग्वेज है। तो रिटन लैंग्वेज के लिए हमारे सबसे पहले हमें जो है स्पोकन लैंग्वेज को लर्न करना होता है, देन हम जो है वो सेकेंड प्रोसेस हमारा रिटन लैंग्वेज पर आते हैं। अब हम आते हैं लैंग्वेज की कुछ डेफिनेशन की तरफ। आप सबको पता है कि लैंग्वेज एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई जो है एक प्रॉपर डेफिनेशन जो होती है वो आज तक नहीं मानी गई। हर इंसान की, हर किसी की अपने अपने आइडिया, अपने अपने कॉन्सेप्ट के तहत जो होती है अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस होती हैं। अब मेरी बात करें तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो अलग डेफिनेशन होगी लैंग्वेज की, आपके अकॉर्डिंग अलग होगी, दूसरों के अकॉर्डिंग अलग होगी। तो लैंग्वेज की डेफिनेशन जो है वो डिफरेंट होती हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट पर्सनस। तो यहाँ पर हम कुछ जो हैं डिफरेंट जो हैं हम डेफिनेशन की बात की जाते हैं। अ लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज हम कहते हैं एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक स्ट्रक्चर के तहत जो है बनाओ, जिसमें हमारे पास वर्ड आते हैं, ग्रामर हमारे पास होती है, पंचुएशंस होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास कैपिटलाइजेशन होती है, सेंटेंस होते हैं, सेंटेक्स होता है, सिमेंटिक्स होती हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है स्ट्रक्चर्स होते हैं। उसके बिना पर हमारा जो है वो लैंग्वेज सिस्टम जो है वो बनता है। तो इसके बिना पर हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो लैंग्वेज इज़ अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है लैंग्वेज। द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज इज़ इट्स ग्रामर। अब इसका स्ट्रक्चर जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्या है, इसका ग्रामर है, फ्री कंपोनेंट्स हैं, उसकी वोकेबलरी है, ठीक है। तो ये क्या है, इसका स्ट्रक्चर है। लैंग्वेज आर द प्राइमरी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ ह्यूमन एंड कैन बी कन्वेड थ्रू स्पोकन साइन। अब लैंग्वेज क्या है? इंसानों की कम्युनिकेशन का प्राइमरी मीन है। सबसे पहली जो नीड होती है इंसान को कम्युनिकेट करने के लिए, वो उसकी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज क्या है? इंसान की कम्युनिकेशन का प्राइमरी रोल है एंड कैन बी कन्वेड थ्रू स्पोकन और साइन। और हम ये कम्युनिकेशन, ये लैंग्वेज किस तरीके से कन्वे कर सकते हैं? थ्रू स्पोकन और थ्रू साइंस। अगर कोई बातचीत नहीं कर सकता तो वो क्या कर सकता है? वो थ्रू साइन जो है अपनी कम्युनिकेशन जो है वो पॉसिबल कर सकता है। अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड बाय अ पर्टिकुलर कंट्री और कम्युनिटी।
लैंग्वेज क्या है? एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का जो पर्टिकुलर कंट्री या कम्युनिटी जो है उसे यूज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान है, यहाँ पर जो है अगर सिंधी लोग हैं तो वो सिंधी ज़्यादा यूज़ करते हैं, उर्दू हैं तो उर्दू ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंग्लिश हैं तो इंग्लिश भी यूज़ की जाती है, फ्रेंच है, फ्रेंच में वहाँ पर इंग्लिश और फ्रेंच दोनों यूज़ की जाती है, अमेरिका में इंग्लिश यूज़ की जाती है। तो इस तरीके से वेरियस कंट्रीज़ जो हैं, पर्टिकुलर कंट्रीज़, कम्युनिटीज़ हैं, उनका जो सिस्टम है ऑफ कम्युनिकेशन है वो लैंग्वेज है। ठीक है। अ लैंग्वेज इज़ अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ साउंड एंड रिटन। अनदर डेफिनेशन ये कहती है कि लैंग्वेज जो है एक सिस्टम है कम्युनिकेशन का। किस पर कंसिस्ट करता है ये? सेट ऑफ साउंड्स, इसमें साउंड्स होते हैं, रिटन सिंबल्स होते हैं, विच आर यूज्ड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री रीजन टू टॉक और राइटिंग। तो ये जो चीज़ें होती हैं, साउंड और रिटन सिंबल्स, ये सब चीज़ें साइंस वगैरह ये सब मिलाकर जो है एक लैंग्वेज बनती है, और वो लैंग्वेज जो है एक पर्टिकुलर कंट्री या रीजन जो है वो टॉक करता है, बात करता है या फिर रिटन करता है। Another definition, a simple definition of language is it is a tool of communication. अगर आपसे कोई सिंपल डेफिनेशन पूछ ले कि व्हाट इज़ लैंग्वेज, सो यू कैन टेल दैट लैंग्वेज इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। लैंग्वेज एक टूल है कम्युनिकेशन करने का। विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी इंसान इस दुनिया में रह ही नहीं सकता है, ज़िंदा उसका सर्वाइवल कर ही नहीं सकता है। तो कम्युनिकेशन क्या है? इसका बेसिक प्राइमरी रोल है इंसान का, विच इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में आज जो है लैंग्वेज के बारे में बताया है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।